दुकान लूटने के जुर्म में ये अदालत आकाश सहगल और सुखविंदर भट्टी को 5 साल की सजा सुनाती है। और ये अदालत रोहित सहगल को पुलिस अफसर होते हुए भी आकाश सहगल का साथ देने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाती है। सिर्फ 5 साल? नहीं, मेरे बेटे के कातिल को सिर्फ 5 साल की सजा नहीं हो सकती। शेखावत साहब मेरी बात तो सुनिए। तू मेरी बात सुन, तू सुन मेरी बात। नहीं मानता मैं ये सजा, समझा? नहीं मानता मैं। मेरे बेटे को मारा है उन लोगों ने, मेरे बेटे को गोली मारी है। कितना तड़पा होगा मेरा बेटा। मैं उसे नहीं बचा सका, लेकिन उसके कातिल को भी नहीं बचने दूंगा मैं, समझा तू? शेखावत साहब मैं भी तो यही सोच कर गया था कि कुणाल के कातिल को बचने नहीं दूंगा। मैंने कितने सालों से आपके केस लड़े, कुणाल को मैंने बच्चे की तरह देखा है शेखावत साहब, लेकिन एक बात पक्की है, आकाश बेकसूर है। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूं। इतने सारे झूठे इल्जामों को साबित करके हमने उसे सजा तो दिलवा दी। आपको पता है वो बरी भी हो सकता था। कुणाल का कातिल वो नहीं, कोई और है जो आजाद घूम रहा है। शेखावत साहब इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, और वो जितने भी सबूत थे ना वो सब सच्चे हैं। अगर ऐसा है बाबूजी, तो हमें कुणाल के असली कातिल को पकड़ना पड़ेगा। मैं आकाश को बहुत अच्छी तरह से जानती। सॉरी रेतू, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं जानती हूँ परीक्षित, ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। आकाश 5 साल में आ जाएगा, रोहित 1 साल में। और जानती हो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब जब भी तुम्हें तुम्हारा परिवार मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। I hope so. I know, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। शायद मेरी मौजूदगी की वजह से ही तुम्हारे रिश्ते कमजोर हुए, पर अब नहीं। परीक्षित, हमारी दोस्ती को कोई समझे ना समझे, पर मुझे इस बात की खुशी हमेशा रहेगी कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, जिसने हर मोड़ पर, हर हाल में मेरा साथ दिया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये सब कहकर सालों पुरानी दोस्ती को इतनी जल्दी पराया मत करो। रोहन वर्मा, एकेडमी टॉपर। टॉपर तो मैं नहीं, टॉपर तो मेरे सामने खड़ा है। पर हाँ, इस तरीके से मुलाकात होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। हो सके तो हम तीनों को साथ साथ रखा जा सकता है। हाँ हाँ, हमने अरेंजमेंट पहले से ही करके रखा हुआ है। थैंक्स।
मैं जानता हूं बेटा, मैंने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ, लेकिन क्या करता मैं। हालात ही कुछ ऐसे थे। एक पल के लिए तो तूने भी ये मान लिया था कि आकाश ने ही कुणाल का कत्ल किया है। सबने जो सोचा, सबको जो लगा, वही मुझे लगा, और इसलिए मैंने ये सब किया। तू समझती है ना बेटा? मैं समझती हूँ ताऊ जी। एक सच कहूँ आपसे, कुणाल के लिए मेरा प्यार किसी के प्यार से कम नहीं था। जानता हूं बेटा, शायद गलती मेरी है। आज समझ रहा हूं क्या पाया मैंने ये काम, ये धंधा करके क्या हासिल किया मैंने, कैसा बड़ा किया अपने बेटों को। कुणाल या अर्जुन किसी की पिटाई करके घर लौटते थे तो गर्व होता था मुझे, पर यह कभी नहीं सोचा कि कभी ऐसी लड़ाई में मेरे बच्चों को भी कुछ हो सकता है। ऐसी ही लड़ाई में मेरे बच्चे भी। ताऊ जी, कुणाल की मौत का जिम्मेदार मैं भी, और भगवान करे कोई मां बाप अपने बच्चों को वो सीख न दे जो मैंने अपने बेटों को दी है। और तुझे देख, तेरी परवरिश मैंने अलग ढंग से की, इसलिए बेटा, इसलिए तो उनसे अलग है। ताऊ जी, एक विनती करूं आपसे। मैं आकाश को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी कुणाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे माफ कर दीजिए। नहीं, माना कि उसने कुणाल को नहीं मारा है, लेकिन उसकी मौत की वजह वही है। क्या करने आया था उस दिन वो यहां? तेरी मंगनी तोड़ने, तुझे यहां से भगाने, इस घर से उस जगह तक वही कुणाल को ले गया था। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे माफ कर ही नहीं सकता। मैं अपने आप को तेरा दोषी मानता हूं, उस आकाश का नहीं।